दोस्तों, एक मुस्लिम देश और भारत के बीच जो दोस्ती चल रही है वो अब सिर्फ तेल और व्यापार तक सीमित नहीं रह गई है। यूएई अब भारत के साथ वो डील्स कर रहा है जो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी चौंका रही है। दोनों देशों के बीच अब एक ऐसी मेगा प्लानिंग चल रही है जिसमें फाइटर जेट्स, इंजन, हथियार और पूरा डिफेंस सिस्टम शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी कहानी के सेंटर में है 250 से अधिक राफेल फाइटर जेट्स। भारत और यूएई मिलकर इन विमानों को लेकर वो काम करने जा रहे हैं जिसके बाद भारत रातों रात माला माल हो सकता है, और इसमें फ्रांस भी भारत का साथ देने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये पूरा प्लान आखिर है क्या? भारत को इससे कैसे फ़ायदा मिलेगा और यूएई इसमें क्या रोल निभाएगा, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं जो हमारे जहन में उठ रहे हैं कि आखिर कैसे एक मुस्लिम देश भारत के लिए रूस और इजराइल की तरह दोस्ती निभा रहा है और भारत के साथ वो डील कर रहा है जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आखिर जिन भारत आने वाले राफेल विमानों को लेकर पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी, उन राफेल विमानों को लेकर भारत ने ऐसा क्या किया कि भारत देखते ही देखते हो जाएगा मालामाल। आखिर क्या है भारत और यूएई के 250 से अधिक राफेल विमानों को लेकर भारत का वो प्लान जिसके बाद में यूएई ही कर देगा भारत को मालामाल, और भारत को सपोर्ट देने खुद फ्रांस भी आ रहा है आगे। क्या भारत फ्रांस के साथ मिलकर राफेल विमानों को लेकर वही डील करने जा रहा है जो भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर रूस के साथ की थी? आखिर राफेल के इंजन और बाकी के कंपोनेंट्स को लेकर क्यों भारत भयंकर तरीके से अब अलर्ट हो चुका है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको आगे इसी वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, भारत और यूएई के बीच पिछले कुछ सालों में जो रिश्ता बना है वो सिर्फ राजनीतिक बातचीत तक सीमित नहीं रह गया है। दोनों ही देशों ने मिलकर कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिनमें एनर्जी, टेक्नोलॉजी और सबसे अधिक डिफेंस सेक्टर शामिल है। यूएई अब भारत को वो भरोसा दे रहा है जो अभी तक सिर्फ रूस या इजराइल जैसे देश ही देते थे, और इसी भरोसे की वजह से अब दोनों ही देश मिलकर एक ऐसे महा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो पूरे इलाके का नक्शा बदल सकता है। दोस्तों, इस पूरी कहानी की जड़ है राफेल फाइटर जेट्स। भारत के पास अभी 36 राफेल विमान वायुसेना में हैं। इसके अलावा भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम विमान फ्रांस से आने वाले हैं। इनकी डील फ्रांस के साथ भारत ने सेट कर दी है जो समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरेंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, भारत MRFA प्रोग्राम के तहत 114 और फाइटर जेट्स के लिए बातचीत कर चुका है। ये पूरी डील सेट हो चुकी है। फ्रांस भारत के लिए ये सारे राफेल विमान तैयार कर रहा है। और दोस्तों, दूसरी तरफ यूएई ने भी पहले ही 80 राफेल जेट्स के लिए फ्रांस को ऑर्डर दे दिया है। जब दोस्तों इन सारे आंकड़ों को जोड़ा जाएगा तो भारत और यूएई के पास मिलकर 250 से अधिक राफेल विमान हो सकते हैं। और दोस्तों, यही वो आंकड़ा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अचानक खींच लिया है। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जब एक ही इलाके में इतने सारे एक जैसे लड़ाकू विमान मौजूद हों तो उनकी देखभाल के लिए भी एक बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए। हर एक छोटी खराबी के लिए विमान या उसके पार्ट्स को हज़ारों किलोमीटर दूर फ्रांस भेजना कोई आसान काम नहीं है। इसी वजह से भारत अब एक ऐसी जगह बना रहा है जहां इन विमानों का रखरखाव और मरम्मत हो पाएगी, और यहीं से शुरू होती है भारत के मालामाल होने की असली कहानी। फ्रांस की कंपनी सफ्रॉन ने हैदराबाद में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उसने वहां M88 इंजन के लिए एक सर्विस सेंटर बनाने का ऐलान किया है। ये वही इंजन है जो दुनिया के हर राफेल विमान में लगा हुआ है। सबसे खास बात यह है कि फ्रांस के बाहर बना ये पहला मिलिट्री इंजन सर्विस सेंटर होगा। मतलब अब राफेल के इंजन की बड़ी मरम्मत के लिए यूरोप जाने की जरूरत कम पड़ेगी, और यहीं से यूएई को सीधा फायदा मिलने वाला है। दोस्तों, यूएई के पास जब 80 राफेल M4 विमान आ जाएंगे तो उसका बेड़ा फ्रांस के बाहर सबसे बड़े बेड़ों में शामिल हो जाएगा। ऐसे में अगर किसी विमान के इंजन की सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है तो उसे फ्रांस भेजने के बजाय भारत भेजना अधिक आसान और तेज होगा। भारत और यूएई के बीच की दूरी यूरोप से बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि यूएई अपने विमान कम समय में वापस उड़ाने के लिए तैयार कर पाएगा, और इसके बदले भारत को सर्विसिंग का बहुत बड़ा काम और पैसा दोनों मिल जाएगा।
दोस्तों यही वो सबसे बड़ा जरिया है जिससे भारत मालामाल होने वाला है। जब यूएई अपने राफेल विमानों की सर्विसिंग के लिए भारत पर निर्भर होगा तो भारत को हर साल एक बहुत बड़ी और लगातार चलने वाली कमाई मिलेगी। ये कमाई सिर्फ एक बार के डील की नहीं होगी बल्कि सालों तक चलने वाला बिजनेस मॉडल बनेगा। और इसी वजह से भारत सिर्फ राफेल खरीदने वाला देश नहीं है बल्कि राफेल सर्विस देने वाला केंद्र बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। भारत में राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम के साथ मिलकर काम को आगे बढ़ाया है। अब भारत में राफेल के शरीर के हिस्सों और ढांचे भी बनने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अब स्पेयर पार्ट्स के लिए विदेश पर निर्भरता कम होगी। इसके साथ ही मिसाइल बनाने वाली कंपनी MBDA ने भारत के साथ मिलकर मीका मिसाइल के रखरखाव की क्षमता भी बढ़ाई है। मीका मिसाइल राफेल का सबसे अहम हथियार है, यानी अब भारत में इंजन नहीं बल्कि पूरे विमान और उसके हथियारों की देखभाल हो पाएगी। अब आता है असली सवाल, भारत फ्रांस के साथ मिलकर क्या वैसा ही मॉडल अपनाएगा जो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भारत ने रूस के साथ अपनाया था। दरअसल ब्रह्मोस डील में भारत ने सिर्फ हथियार नहीं खरीदा बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी और निर्माण की क्षमता भी हासिल की थी। अब राफेल के मामले में भी भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत चाहता है कि इंजन और अहम पार्ट्स की टेक्नोलॉजी सिर्फ फ्रांस के पास ना रहे बल्कि भारत में भी इसकी क्षमता और समझ बने। यही वजह है कि भारत राफेल के इंजन और कंपोनेंट्स को लेकर इतना सतर्क हो गया है। अगर कभी सप्लाई में देरी हो या किसी वजह से पार्ट्स आने बंद हो जाएं, तो भारत को अपने विमान खड़े नहीं रखने पड़ेंगे। इसलिए भारत खुद ही इनकी मरम्मत और निर्माण की ताकत को बढ़ा रहा है। इस पूरे मॉडल को दसॉल्ट कंपनी में सपोर्ट कर रही है। कंपनी अब परफॉर्मेंस बेस्ड लॉजिस्टिक नाम के तरीकों पर जोर दे रही है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ पार्ट्स बेच देना काफ़ी नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि विमान हमेशा उड़ने के लिए तैयार रहे। और इस लक्ष्य को पाने के लिए भारत जैसा नज़दीकी और भरोसेमंद ठिकाना सबसे बेहतर विकल्प बनता है। जब भारत खुद 176 से अधिक राफेल विमान चला रहा होगा और यूएई के 80 विमानों की सर्विसिंग भी भारत में ही हो रही होगी तो कुल मिलाकर यह आंकड़ा 250 से ऊपर जाता है। इतने बड़े बेड़े के लिए बनी फैक्ट्री सिर्फ एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरे इलाके के लिए काम करेगी। इससे हर पार्ट्स और मशीन पर आने वाला खर्चा कम होगा क्योंकि उसे अधिक विमानों में बांटा जा सकेगा। यही आर्थिक फायदा असली मतलब है भारत के मालामाल होने का। इससे एक और बहुत बड़ा फायदा होगा, राफेल की देखभाल के लिए तैयार हो रहे इंजीनियर, तकनीकी टीम और मशीनें आगे चलकर भारत के अपने विमान कार्यक्रम में भी काम आएंगी। तेजस मार्क 2 और M का जैसे स्वदेशी फाइटर जेट प्रोजेक्ट को भी इससे सीधा फायदा मिलेगा। यानी राफेल की वजह से बना पूरा सिस्टम आगे चलकर भारत की अपनी ताकत को बढ़ाने में काम करेगा। भारत और यूएई के बीच यह सिर्फ व्यापारिक रिश्ता नहीं है बल्कि सैनिक स्तर पर भी दोनों देश करीब आ रहे हैं। दोनों ही देशों की वायुसेनाएं साझा अभ्यास कर रही हैं और पायलटों के बीच अनुभव का आदान प्रदान हो रहा है। यूएई के पास आने वाले M4 राफेल में नई तकनीकें हैं जिसका फ़ायदा भारत को भी मिल सकता है, तो वहीं भारत का बड़ा अनुभव यूएई के पायलटों के लिए काम आने वाला है। हालांकि दोस्तों हमारी इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइए।